सौरभ मालवीय है। राजनीति का थोड़ा रिवाज बदल गया है। अब एनडीए की बात ज्यादा हो रही है, बीजेपी अपनी बात कम करती है। अब गठबंधन धर्म निभाती कुछ ज्यादा दिखाई दे रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव का थोड़ा कारण है और अब एकजुटता बनाए रखनी है आने वाले इन 4 चुनावों के लिए। संदीप जी, 24 घंटे और पूरे सप्ताह यानी 7 दिन और 12 माह, पूरे वर्ष बीजेपी चुनाव को उत्सव के रूप में लेती है और सदैव तैयार है। चाहे वो छोटे से छोटे चुनाव का समय हो, वो विधान सभा हो या विधान परिषद हो या निकाय चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, चुनाव को बड़ी संजीदगी से भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। इसका बड़ा स्पष्ट कारण है, साफ तौर पर, क्योंकि यह चुनाव राजनीति के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए, विकास के लिए और भारत के समाज के प्रत्येक वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए सेवा भाव से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। इस नाते यह चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ देश में कि गठबंधन धर्म को परिभाषित करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए सरकार को स्थापित किया और दिखाया और बताया, और 5 वर्ष चला के बताया, दिखा के बताया। उस धर्म का पालन अन्य दलों ने कभी, यूपीए ने, आजकल इंडिया गठबंधन जैसे शब्दों ने, इन सब ने कभी नहीं। 2014 से 2019 सौरभ और 2019 से 2024 एनडीए की सरकार थी। एनडीए की थी ना? अरे हाँ या ना तो बोलिए। अच्छी चल रही है सरकार, अच्छी चल रही है। आपके सामने एनडीए की तीसरी थी बार ना? सरकार है। एनडीए की थी ना? तीसरी बार सरकार है। नहीं, 2 बार थी तो एनडीए की। अच्छा ये सुनिए ना, 10 सालों में, अरे सुनिए तो सही, सुनिए तो। इतने आतुर होने लगे, उत्साहित होने लगे। एनडीए की कितनी बार बैठक हुई थी 10 साल में? देखिए, यह सवाल बैठक का, फोरम का नहीं होता है। अच्छा। नहीं संदीप जी, इस चीज को बिल्कुल क्लियर समझना चाहिए। नहीं, एनडीए के लोकसभा में नेता कौन होगा, एनडीए ही तो तय करता है ना। तो जब ये आप देख रहे हैं, जान रहे, खबर आप चला रहे हैं कि एनडीए की सर्वसम्मति से नेता सदन का कौन है जो देश को चलाएगा, देश को नेतृत्व देगा, तो फिर बैठक किसी बात क्या, वो तो समय समय पर होती रहती है। अरे भाई, राजधानी पूछी उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश यही तो के मैं बारे आपको में क्लियर बताने कर रहा लगे। हूं। आप ये काम कर रहे हैं। बैठकें नहीं होती थी ना, अब आप एनडीए की बात करनी पड़ रही है। अब आपको उत्तर प्रदेश का छोड़िए, 69,000 सहायक शिक्षक का मामला जो अदालत का फैसला आया, अपने ही लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ तो बोलने ही लगे। 5-5 बड़े फैसले आपको रोल बैक भी करने पड़े, क्योंकि अब एनडीए की सरकार है, अब बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार नहीं। क्या ये रियलिटी चेक हो रहा है? सवाल बड़ा सीधा है मेरा। संदीप जी, एनडीए का और बीजेपी का अलग अलग मैनिफेस्टो नहीं है। मैं आपको फिर से स्पष्ट कर रहा हूं, कृपया इस बात को, संदीप जी आप तो संजीदगी से समझेंगे, इतने वरिष्ठ हैं। एनडीए का मैनिफेस्टो और बीजेपी का मैनिफेस्टो एक ही है, एक ही है। कहां है वो एनडीए का मैनिफेस्टो? संयुक्त रूप से चुनाव में आए हैं, संयुक्त रूप से जा रहे हैं। कौन सा था वो? कौन सा संयुक्त घोषणा पत्र था? अरे बताइए तो, या मैं मिस कर गया, या मैं कहीं सो रहा था चुनाव के दौरान। एनडीए का साझा घोषणा पत्र कौन सा है? अभी वक्फ बोर्ड की बैठक खत्म हुई, जेपीसी की बैठक खत्म हुई, उसमें खबर यह आ रही है कि टीडीपी, जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी तीनों मुखालफत कर रहे हैं इसका। कहां है वो कि एनडीए और बीजेपी के घोषणा पत्र में कोई फर्क नहीं? जनता को जरा एक क्लियर कर दिया जाए। चुनाव के पश्चात जब भी सरकार में आते हैं तो एक कॉमन विचार तय होता है। अच्छा, कहां हुआ वो? कब हुआ? उसकी सार्वजनिक घोषणा कब हुई? समान लैटरल एंट्री में आरक्षण होगा या नहीं होगा, अब प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना पड़ा, पर 45 सीटें निकाली थी ना, उसके विरोध में खड़े हो गए जेडीयू और चिराग पासवान।
तो कॉमन मीटिंग ग्राउंड तो दिख नहीं रहा। देखिए, राज्यों की अलग अलग समस्याएं, अच्छा, संदीप जी, राज्यों की अलग अलग समस्याएं समय के हिसाब से और समय के काल पे के सापेक्ष बातें आती रहती हैं, और उसको राजनीति में रहने वाले दल जो हैं, राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले जो दल है, वह समयानुकूल उसका समाधान करते हैं। पर ऐसे इसलिए विरोध के आप सुर तो उसको इस कभी रूप में नहीं ना आते थे देखें ना कि वह संयुक्त रूप से घोषणा पत्र जारी हुआ कि नहीं एनडीए हुआ। और बीजेपी अगर सेम नहीं, वेवलेंथ देखिए, पे अच्छा, हैं, यही बताइए, बिना तो वैचारिक एक बात मिनट, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के 10 जो उपचुनाव सेम वेव- होने हैं, आरएलडी 2 सीटें मांग रही है, गलत तो नहीं कह रहा मैं। संजय निषाद 2 सीटें मांग रहे हैं, ओम प्रकाश एक बात राजभर आगे भी मांग बताइए। रहे हैं, उन्हें कुछ मिलने नहीं वाला, अनुप्रिया पटेल को कुछ मिलने नहीं वाला, वो हमलावर हैं सरकार पर। उनका अधिकार है, सभी का अधिकार है उनके। अच्छा, कमाल का प्रजातंत्र है, संदीप जी, डिफरेंस ऑफ अब एक ओपिनियन मिनट के आप लिए रुकिए, पूरी यहाँ से स्पेस थोड़ा दे सा- रखी है आपने। संदीप जी, अब यहाँ एक मिनट आप मेरी बात को पूरी हो जाने दें हाँ। और जरा सा समय दीजिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आरएलडी और अन्य दल यानी एनडीए के जितने भी हमारे घटक हैं, वह सर्वसहमति से पूरी योजना को अमली जमा पहनाने के लिए और जनता के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए एकदम एक योगी जी के नेतृत्व में लगे हैं। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। लेकिन वो एनडीए के सहयोगी हैं, उनका नैतिक कर्तव्य है कि वो अपने दल के विस्तार के लिए चुनाव में जाएं और अपनी डिमांड रखें और मांगे। आप उस पर भी यदि अंकुश लगाएं और कहें कि ये बीजेपी को ये खतरा पहले है, नहीं तो मुझे होता लगता था। है हास्यास्पद अरे बात भाई, है। बिल्कुल सही ये कह रहे हैं आप हास्यास्पद बात सौरभ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।